दोस्तों 17 फरवरी फाल्गुन अमावस्या सूर्य ग्रहण के दिन माताएं बहनें चाहे जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन भूलकर भी यह 5 काम मत करना, वरना सूर्यदेव, राहु, केतु और माता लक्ष्मी जी आपसे हो जाएंगे। नाराज घर में आएगी कंगाली और गरीबी घर पूरा कंगाल होने की कगार पर आ जाएगा। इसीलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं। जी हां दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी अभी की ज्योतिष पुराण की कथा में बताया है कि आने वाले 17 फरवरी फाल्गुन अमावस्या सूर्य ग्रहण के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को यह 5 काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, इस साल का सूर्य ग्रहण अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ एवं संवेदनशील योग लेकर आया है, जिसमें विशेष रूप से कुछ ऐसे खगोलीय संयोग बन रहे हैं जिनका प्रभाव हमारे भाग्य और मनोवृत्ति पर गहरा होगा। और दोस्तों, इस दिन फाल्गुन अमावस्या भी पड़ रही है। अगर आप इस अमावस्या तिथि के बारे में नहीं जानते हैं तो हिंदू धर्म में एक वर्ष में 12 अमावस्या तिथि पड़ती है, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व फाल्गुन अमावस्या तिथि को दिया गया है, क्योंकि इस दिन खुद माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती हैं और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर पूरी धरती का भ्रमण करती है। इस दौरान उनके लिए की गई पूजा, साधना, उपाय, क्रिया से पलट करके एक व्यक्ति को करोड़ों गुना लाभ मिलता है। एक व्यक्ति की पूजा सफल हो जाती है और एक व्यक्ति पर माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बन जाता है। दोस्तों, 17 फरवरी का सूर्य ग्रहण इस बार जो होगा, उस दिन अमावस्या तिथि भी रहेगी। उस दिन बन रहा है सूर्य योग, सिद्ध योग, महालक्ष्मी योग, धन योग, अमृत सिद्ध योग जैसे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। और ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार ऐसे सूर्य ग्रहण का समय पूरे 96 वर्षों बाद आया है, जिस दौरान की गई गलतियां आपके जीवन में कई सारी परेशानियां ला सकती हैं। और इस दौरान शुभ मुहूर्त पर किए गए उपाय से आपको आपके भाग्य के साथ मिलेगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा और माता लक्ष्मी जी की कृपा से फिर आपको किसी भी प्रकार के धन संबंधित परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस बार का सूर्य ग्रहण और भी खास है क्योंकि यह पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। वैज्ञानिक बताते हैं कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य की रोशनी पूरी तरह से ढक जाती है और सूर्य अदृश्य हो जाता है। इसी वजह से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। दोस्तों, कल्पना कीजिए, दिन के समय अचानक अंधेरा। यह दृश्य न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अद्भुत और दुर्लभ होता है। हालांकि भारत में यह प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका प्रभाव अवश्य रहेगा। और इस दिन कुछ उपाय करके आप अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुख, परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से मुक्ति पा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस सूर्य ग्रहण के इस अति पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी और बिना ज्ञान प्राप्त किए सूर्य ग्रहण के दिन इन 5 कामों को करता है तो सूर्य देव एवं ग्रहों की नकारात्मक दशा से वह व्यक्ति को आजीवन निराश रहना पड़ सकता है। उस व्यक्ति को कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ेगा, जैसे शनि दोष, मंगल दोष। दूसरी तरफ इस दिन की गई गलतियों से आपके परिवार पर काफी मुसीबतें और परेशानियां ला सकती हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। तो अगर आप सूर्य देव और भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हर हर महादेव, जय सूर्यदेव। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण को भी बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि यह दिन आत्मशुद्धि, संयम और साधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ग्रहण के प्रभाव से जो भी कार्य साधना के साथ किए जाए उनके फल कई गुना बढ़ जाते हैं तथा असावधानियां भारी दंड ला सकती हैं। स्कंद पुराण और ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार ग्रहण का समय देवता शक्ति पर प्रभाव डालता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन सूर्य पर राहु केतु की छाया पड़ती है, जिससे कई प्रकार के नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होते हैं।
यदि कोई भी व्यक्ति सूर्य ग्रहण के दिन ऐसा काम करता है तो उसके दरवाजे से ही शुभता वापस लौट सकती है। खासकर गृहस्थ स्त्रियां और परिवार के बड़े इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर दरिद्रता। वैदिक पंचांग के अनुसार साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी मंगलवार को लगेगा। पंचांग के अनुसार यह ग्रहण दोपहर 3:26 से शुरू होकर शाम 7:55 तक रहेगा। कुल मिलाकर यह ग्रहण लगभग 4 घंटे 32 की अवधि का होगा। यह एक कंकण सूर्य ग्रहण है जिसमें सूर्य पूरी तरह ढकता नहीं है, बल्कि सूर्य का बाहरी हिस्सा एक छल्ले कंगन की तरह दिखाई देता है। दोस्तों, ग्रहण के साथ ही फाल्गुन अमावस्या का शुभ मुहूर्त शुरू होगा और उसी के साथ खत्म होगा। अब भले ही यह सूर्य ग्रहण भारत में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसकी पूर्ण छाया रेखा मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध जैसे न्यूजीलैंड, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर और अंटार्कटिका के क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब भी सूर्य और चंद्रमा पर छाया पड़ती है, उसका सूक्ष्म प्रभाव पूरी पृथ्वी के हर जीव पर पड़ता है। इसीलिए धार्मिक दृष्टि से इस ग्रहण के नियमों का पालन करना अनिवार्य माना गया है। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के समय सूतक काल भी मान्य होता है और इस दौरान शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, विवाह, पूजा और हवन आदि करने की मनाही होती है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव भारत में सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा। इस दौरान कुछ ऐसी गलतियां हैं जो महिलाओं को पुरुषों को भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, वरना राहु केतु के दुष्प्रभाव को आपको झेलना पड़ेगा और आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आ जाएंगी। तो सबसे पहली गलती जो है वह यह है दोस्तों कि सूर्य ग्रहण जो कि मंगलवार के दिन लगने जा रहा है, तो भूल कर भी इस दिन ना तो आप बाल को कटवाइएगा ना अपने नाखून को काटिएगा। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के दिन जैसे ही इसका दुष्प्रभाव शुरू हो जाए, उसके बाद महिलाओं को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि वह अपने सर में तेल ना लगाएं, मेहंदी ना लगाएं और पूरे दिन कंघी ना करें। शास्त्रों में वर्णित है कि अगर कोई महिला सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बाद कंघी, मेहंदी या तेल को अपने बालों में लगाती है तो इससे उस महिला के घर पर कई प्रकार के नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। उसके घर पर धन की समस्या उत्पन्न होने लगती है। दोस्तों, इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा। जैसे ही सूर्य ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाए, इसके बाद आप पैसे का लेन देन पूरे दिन ना करें। शास्त्र में वर्णित है कि सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बाद पैसे का लेन देन नहीं करना चाहिए, वरना एक व्यक्ति के ऊपर पूरे साल कर्ज का बोझ बना रहता है। एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। एक व्यक्ति के जीवन में धन संबंधित परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, आने वाले सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बाद गलती से भी आप नुकीली चीज जैसे चाकू, कैंची, इन चीजों को मत खरीदिएगा। कोई भी नुकीली चीज हो, लोहे की चीज हो, सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बाद मत खरीदिएगा। शास्त्रों में वर्णित है कि सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बाद नुकीली चीजों को नहीं खरीदना चाहिए, वरना इससे एक परिवार में झगड़ा होना शुरू हो जाते हैं, एक परिवार में दरार पड़ जाती है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण मंगलवार के दिन लगने जा रहा है। इस दिन गलती से भी आप मांस, मछली, शराब और नशीली चीजों का सेवन भूलकर भी मत कीजिएगा, वरना इसका सीधा असर आपके वैवाहिक जीवन, आपके व्यापार पर पड़ सकता है। दूसरा, शादीशुदा महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना होगा कि आने वाले सूर्य ग्रहण के दिन वह अपने घर में सात्विक भोजन ही बनाएं, जैसे कि बिना लहसुन प्याज का खाना। अगर आप आने वाले सूर्य ग्रहण के दिन सात्विक खाना बनाती हैं तो यह काफी शुभ रहेगा। इससे सूर्य ग्रहण के सूतक काल का कोई भी दुष्प्रभाव आपके घर पर नहीं पड़ेगा। और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो इस पूरे दिन आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। पति पत्नी आपस में कुछ भी ना करें तो यह काफी अच्छा रहेगा। और अगर आप जानबूझकर इस दिन अपनी पत्नी के साथ कुछ करते हैं तो इससे आपके वैवाहिक जीवन पर जरूर ही असर पड़ेगा। दोस्तों, पुरुषों को इस आने वाले सूर्य ग्रहण के दिन इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि आप पूरे दिन किसी से भी तेज आवाज में बात ना करें, किसी पेड़ की लकड़ी पत्ती ना तोड़ें, अपने बड़े बुजुर्ग से कोई भी इस तरीके की ऐसी बात ना कहें जिससे उनको दुख हो।
वरना इसका सीधा प्रभाव आपके नवग्रह पर पड़ सकता है और आपके पीछे पूरे साल आपका दुर्भाग्य पड़ा रहेगा। महिलाओं को भी इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि सूर्य ग्रहण वाले दिन वह कोई भी ज्यादा मसाले वाली चीज अपने घर में ना बनाए और सूर्य ग्रहण के अगले दिन जरूर ही अपने घर में पोछा लगा दें और पोछे वाले पानी में 1 चम्मच नमक जरूर डाल दें। चलिए आपको एक एक उपाय के बारे में हम सही तरीके से बताते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी जी की जय लिखना मत भूलिए। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वह है घर की बरकत का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आए, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर पर धन की वर्षा हो, आपकी तिजोरी हमेशा नोटों की गड्डियों से भरी हुई रहे, तो एक महा उपाय हम आपको बता दे रहे हैं तंत्र शस्त्र के अध्याय नंबर 68 से। और यह उपाय अगर आपने सूर्य ग्रहण वाले दिन कर लिया तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर पर धन की वर्षा जरूर होगी। बहुत आसान सा उपाय है। तो आपको क्या करना है? देखिए, यह उपाय आपको करना है 17 फरवरी 2026 सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले आपको यह उपाय आपको करना है। तो आपको बस एक पीतल की कटोरी कहीं से लानी है। पीतल की कटोरी ही आपको लानी पड़ेगी। आप स्टील की कटोरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब आपको उसमें गंगा जल डालना है और उसमें RS1 का सिक्का डाल देना है। देखिए, जो RS1 का सिक्का होता है वह स्टेनलेस स्टील का बना होता है। जो स्टेनलेस स्टील होती है वह शुक्र ग्रह का कारक होती है। शुक्र ग्रह एक व्यक्ति के जीवन के धन और संपदा से जुड़ा होता है। शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। अब इस कटोरी को ले जाकर के सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले आपको अपने घर की छत पर ऐसी जगह रख देना है जहां पर सूर्य की रोशनी आती हो, क्योंकि दोस्तों इसी समय अमावस्या का शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा और इस दौरान माता लक्ष्मी जी धरती पर भ्रमण करने निकलती हैं। अब अगले दिन यानी कि 18 फरवरी को आपको चुपचाप इसी सिक्के को उठाकर लाना है और अपने घर की अलमारी में, तिजोरी में, जहां पर आप अपना पैसा रुपया रखते हैं वहां पर रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस अमावस्या तिथि के दिन कर लिया तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपकी अलमारी, आपकी तिजोरी हमेशा नोटों की घड़ियों से भरी रहेगी। यह सिक्का माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बन जाएगा, जिसके बाद आपके जीवन में आपको अपने आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिलेगी। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वह है बेफिजूल खर्ची से बचने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते, लेकिन आपके जीवन में धन नहीं आ रहा है और मान लीजिए आपके पास जो धन आ भी रहा है वह बेफिजूल खर्ची में उड़ जा रहा है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए दोस्तों, इसका मुख्य कारण है कि आपका शुक्र ग्रह बहुत कमजोर है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह कमजोर होता है उस व्यक्ति के जीवन में धन टिक नहीं सकता है। और जो उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं, यह उपाय अगर आपने कर लिया तो आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा और आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे और जो धन आएगा वह रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी। बहुत आसान सा उपाय है। यह उपाय आपको 17 फरवरी 2026 के 5:30 के बाद शाम को करना है और रात 11 बजे से पहले करना है। देखिए, 5:30 के बाद आपको कभी भी नहा लेना। नहाने के बाद आपको 2 इलायची लेनी है। अब इलायची क्यों ही लेना है? देखिए, इलायची जो होती है वह शुक्र ग्रह का कारक होती है और इलायची को माता लक्ष्मी जी की पूजा में भी इस्तेमाल किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। 2 इलायची आपने ले ली। माता लक्ष्मी जी की जो भी कला चित्र आपके घर पर, वहां पर घी का दीपक जला दीजिए। 2 इलायची को अपने हाथ में लीजिए। हाथ में लेने के बाद माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलिए। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र का जाप 21 बार कीजिए, क्योंकि 21 माता लक्ष्मी जी का प्रिय नंबर है। अब आप 2 इलायची आपने ली थी। अब 2 इलायची में से 1 इलायची को अपनी अलमारी में, तिजोरी में रख दीजिए और 1 इलायची को अपने पर्स में रख लीजिए और यह हमेशा अपने पर्स में रखे रहने दीजिएगा।
इतना उपाय अगर आपने कर लिया है तो यह इलायची आपके शुक्र ग्रह को सही कर देगी। आपके जीवन में जो धन बेफिजूल खर्ची में उड़ जा रहा है, वह धन रुकना भी शुरू हो जाएगा, टिकना भी शुरू हो जाएगा और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपको धन की कमी नहीं होगी। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें, क्योंकि यह वीडियो इन राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्योंकि यह कोई मामूली सूर्य ग्रहण नहीं है, बल्कि यह राशियों का भाग्य इस सूर्य ग्रहण के बाद बदलने जा रहा है। उन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों में से जो पहली राशि आती है, वह राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों को बता दें, आपके ऊपर भगवान शिव की अपार कृपा दृष्टि बनी रहेगी, जिससे इन्हें धन लाभ प्राप्ति होने की संभावना है। आपको बता दें, भक्तों, मकर राशि के लोगों को व्यापार और व्यवसाय में वृद्धि होगी। जो लोग नौकरी करते हैं, उन्हें पद में तरक्की मिलेगी। जो लोग विदेश में रहकर नौकरी करना चाहते हैं या पढ़ाई करना चाहते हैं, उन लोगों को विदेश में नौकरी और पढ़ाई करने की संभावना बन रही है। साथ ही साथ इस राशि के लोगों की आय में वृद्धि होगी। जो लोग व्यापारी हैं, उनका व्यापार में ज्यादा मुनाफा होने की संभावना बनी हुई है। जी हां प्रिय भक्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि है, वह है मेष राशि। मेष राशि वालों को बता दें कि भगवान शिव की कृपा से आप लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा आने वाला है। जी हां भक्तों, भगवान शिव आपके ऊपर बेहद प्रसन्न है। आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मेष राशि वालों, जिसकी वजह से आपके समाज में आपकी प्रशंसा की जाएगी और भगवान शिव की कृपा से आपको अब सफलता के नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं। उन अवसरों को प्राप्त करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, जो भी आपके कार्य रुके हुए थे, अब समय से पूरे होने लगेंगे। आपको बता दें, जो भी कार्य आप शुरू करना चाहते हैं, उस कार्य को भी आप सफलतापूर्वक कर पाएंगे। जी हां प्रिय भक्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है, वह राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को बता दें, भगवान शिव की कृपा से बहुत जल्द आपको कोई शुभ संदेश मिलने के योग्य बन रहे हैं। भक्तों, आपके द्वारा की गई मेहनत का अब आपको फायदा प्राप्त होगा। आपको बता दें, भगवान शिव की कृपा से ही आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। आपके रुके हुए कार्य अब पूरे होंगे। साथ ही साथ इस राशि के लोगों को अनेक प्रकार के सुख, धन, लाभ और बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है। जी हां प्रिय भक्तों, आपके परिवार और जीवन साथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आपकी मधुर वाणी की वजह से आपके सभी कार्य पूरे होंगे। भगवान शिव की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, जिसकी वजह से आपकी धन संबंधित जो भी परेशानियां हैं, सभी परेशानियां दूर होंगी। जी हां भक्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है, वह है कन्या राशि। प्रिय भक्तों, कन्या राशि वालों को बता दें कि भगवान शिव की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। कन्या राशि वालों, आपको बता दें कि न केवल आपको लाभ होगा, बल्कि आपके व्यापार में खूब वृद्धि भी होगी। इसके अलावा जो लोग नौकरी करते हैं, उन्हें नौकरी में पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि के भी पूरे योग बन रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग विदेश में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, उनका यह सपना पूरा होने के योग्य बन रहे हैं। भक्तों, भगवान शिव की विशेष कृपा कन्या राशि वालों आपके ऊपर बन रही है। साथ ही साथ जो लोग व्यापार करते हैं, उन्हें व्यापार में अधिक मुनाफा होगा। धन लाभ प्राप्ति के अनेक अवसर कन्या राशि वालों अब आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उन्हें संतान प्राप्ति होगी और साथ ही साथ उनके घर परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। साथ ही साथ आपके सभी कार्य सफलतापूर्वक पूरे हो जाएंगे। सिंह राशि। सिंह राशि वालों को बता दें, भगवान शिव की कृपा से आपके लिए समय अब बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आपको बता दें कि आपको न केवल मान सम्मान मिलेगा, बल्कि समाज द्वारा आपकी काफी तारीफ भी की जाएगी। इसके अलावा अब आपको अपने जीवन में ऐसे नए अवसर मिलने वाले हैं, जिससे आपके जीवन में अच्छा बदलाव होगा। जी हां प्रिय भक्तों, भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बन रही है। इसके साथ ही आपको काफी धन लाभ भी होगा।
जब एक तरफ परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा, वहीं दूसरी तरफ व्यापार में वृद्धि होगी। सिंह राशि वालों, अब आपको चारों तरफ से लाभ ही लाभ मिलने वाला है। भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बन रही है। साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं, उन्हें नौकरी में पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि के भी योग्य हैं। सिंह राशि वालों, आपको बता दें कि भगवान शिव की कृपा से अब आपके लिए धन प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे। जी हां भक्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों को बता दें कि भगवान शिव की कृपा से अब आपको बहुत जल्द अच्छी खबर मिलने के योग्य बन रहे हैं। जी हां प्रिय भक्तों, आपको बता दें आपकी मेहनत का अब आपको फल मिलने वाला है। आपको बता दें जो आपने मेहनत की है उसका फल अब आपको प्राप्त होगा, जिससे आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको बता दें कि आपके रुके हुए कार्य भगवान शिव के आशीर्वाद इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप प्रोवाइड कराएंगे। चलिए जान लेते हैं भारतीय समय के अनुसार इस साल का पहले सूर्य ग्रहण फरवरी में लगने जा रहा है। चलिए जानते हैं ग्रहण का समय और सूतक काल। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी मंगलवार 2026 को लगने जा रहा है। यह पहला सूर्य ग्रहण होगा जिसका प्रभाव दुनिया भर में रहेगा। पहला सूर्य ग्रहण साल का, दूसरा सूर्य ग्रहण का पंचांग के अनुसार साल का। दूसरा सूर्य ग्रहण अश्विन मास की अमावस्या तिथि को पड़ रहा है। इस साल पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को दोपहर 3:26 से शुरू हो रहा है, जो देर रात 7:57 पर समाप्त होगा। इस ग्रहण की कुल अवधि करीब 5 घंटे कुछ मिनट होगी। सूर्य ग्रहण का सूतक काल का समय बता दें कि जब ग्रहण आरंभ होता है तो उससे कुछ घंटों पहले सूतक काल आरंभ हो जाता है, जो ग्रहण समाप्ति के साथ खत्म हो जाता है। जहां चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, जो सूर्य ग्रहण का सूतक ग्रहण लगने से ठीक 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। इस दृष्टि से 17 फरवरी को लगने वाले सूर्य ग्रहण का सूतक सुबह लगभग 3:30 बजे से शुरू हो जाएगा। लेकिन भारत में कहां कहां दिखेगा सूर्य ग्रहण नजर आ रहा है, उससे पहले आप सभी को हम बता दें कि 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। इस दौरान धर्म कर्म नहीं होते हैं। गर्भवती महिलाओं को सूतक काल से ग्रहण तक काफी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह भाई बहनों की माता बहनों, आप सभी को हम बता दें कि बचपन में स्कूलों में मिली शिक्षा के चलते हम सभी जानते हैं कि हमारा ग्रह पृथ्वी बहुत बड़े तारे यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटता है, और हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता रहता है, सूर्य की परिक्रमा करती। पृथ्वी के चक्कर काटते काटते कभी कभी चंद्रमा अपने ग्रह पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, जिसके कारण पृथ्वी पर रहने वालों के लिए सूर्य का दिखना बंद हो जाता है, और इसी स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस स्थिति में पृथ्वी से सूर्य को पूरी तरह या आंशिक रूप से देखा जाना संभव नहीं रहता। दरअसल ऐसी हालत में चंद्रमा सूरज की रोशनी को आंशिक या पूर्ण रूप से रोक लेता है और पृथ्वी पर सूर्य का दिखना बंद हो जाता है। आप सभी को हम बता दें कि कब होता है सूर्य ग्रहण। यह आकाशीय या खगोलीय घटना हमेशा अमावस्या पर ही होती है। ग्रहण के दौरान चंद्रमा सूर्य के कुछ ही हिस्से को ढकता है, जिसे आंशिक या खंड सूर्य ग्रहण कहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जब चंद्रमा पूरी तरह सूर्य को ढक लिया करता है, जिसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ध्यान रहे, पूर्ण सूर्य ग्रहण को भी पृथ्वी के एक बेहद छोटे हिस्से में ही देखा जा सकता है, जो आमतौर पर ज्यादा से ज्यादा 350 किलोमीटर के व्यास में आने वाला क्षेत्र होता है, तथा शेष पृथ्वी पर उसी ग्रहण को आंशिक सूर्य ग्रहण के रूप में ही देखा जा सकता है। अपनी गति के चलते चंद्रमा को पूर्ण सूर्य ग्रहण के मौके पर सूर्य के सामने से गुजरने में लगभग 2 घंटे का वक्त लगता है, और इसी दौरान चंद्रमा ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट के लिए सूर्य को पूरी तरह ढकता है, और इस दौरान पृथ्वी के उस हिस्से में दिन के समय भी रात जैसा माहौल बन जाता है। सूर्य ग्रहण भारत में नजर आएगा, इसलिए सूतक भी मान्य नहीं होगा, पर 12 में से 6 ऐसी राशि है जिन पर इसका प्रभाव पूरा पूरा रहेगा। माताएं बहनों, हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत में यह कहां कहां दिखेगा, पर उससे पहले हम जान लेते हैं कि इस चंद्र ग्रहण के बाद कौन सी वह भाग्यशाली राशि है जिनका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद बदलने जा रहा है।
इस सूर्य ग्रहण के बाद इन राशि वालों का भाग्य चमकने वाला है। आप सभी को हम बता दें कि भगवान शिव इन राशियों पर अब 12 राशियों में से कुछ राशि वालों पर बहुत अधिक प्रसन्न हो गए हैं, जिससे अब इन राशि वालों के जीवन के सभी दुख, दर्द और कष्ट मिटाने वाले हैं और इन राशि वालों के जीवन में आने वाली है भगवान शिव के आशीर्वाद से अपार खुशियां ही खुशियां। जी, जिससे इन राशि वालों का जीवन बदला में जाएगा। दोस्तों, वह खुशनसीब और भाग्यशाली राष्ट्र कौन कौन सी है जिनको भगवान शिव आप बहुत खुशखबरी प्राप्त करने वाले हैं? उन राशि वालों का जीवन अब बदलने वाला है। इस वीडियो में हम आपको उन्हें कुछ राशियों के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें, क्योंकि यह वीडियो इन राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि यह कोई मामूली सूर्य ग्रहण नहीं है, बल्कि यह राशियों का भाग्य इस सूर्य ग्रहण के बाद बदलने जा रहा है।